तो अब बात कर लेंगे यूपी में 2027 की लड़ाई की। जी हां, माफिया जीबी पर आ गई है ये लड़ाई, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा आरोप लगाया। दावा यह किया है कि सूबे में माफियाओं को बचाया जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने अवैध तरीके से कफ सिरप तस्करी करने वाले माफिया के बहाने योगी सरकार को घेरा। दरअसल कफ सिरप मामले में यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसका संबंध जौनपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह से मिला है। और इसे लेकर अखिलेश यादव का आरोप है कि माफियाओं को बचाया जा रहा है और यहीं से सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने बीजेपी को माफियाजीबी तक कह दिया। तो क्या 27 की लड़ाई माफियाजीबी तक अब पहुंच गई है? कफ सिरप है माफिया। कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है उसका भी सामने आना बहुत जरूरी है। जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में या देश की जनता की नजर में, उसकी जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है। शनिवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया। बीजेपी को माफियाजीवी कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को लेकर मुहिम छेड़ दी और इसे लेकर पहला एपिसोड भी जारी किया। आरोप लगाया कि बीजेपी कफ सिरप माफिया को बचा रही। इसी बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर माफियाजीवी होने का आरोप बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। अब सवाल यह है कि माफियाजीवी का मुद्दा उठा क्यों अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी से जोड़ दिया? तो उसकी वजह जौनपुर के पूर्व बीजेपी सांसद धनंजय सिंह के काफिले की गाड़ियां। दरअसल कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गुरुवार सुबह यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा के पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है, उसका नंबर यूपी 65 FN 9777 है। इसी नंबर सीरीज की गाड़ियां बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास भी। यकीन नहीं तो धनंजय सिंह के काफिले में शामिल इन गाड़ियों का नंबर देखिए। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियो में अमित टाटा धनंजय सिंह के आसपास दिखाई दे रहे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अब बुलडोजर कहां है? कफ सिरप है माफिया। कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है, इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही। बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब में जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? अखिलेश का सवाल है कि जिस कोडीन युक्त कफ सिरप का काला कारोबार किया जा रहा था, उसमें शामिल अपराधियों का कनेक्शन बीजेपी से जुड़ रहा, तो नशे में इस्तेमाल हो रही 100 करोड़ की कफ सिरप को बेचने वालों को कौन बचा रहा? क्योंकि इस केस का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो कि गिरफ्तारी से पहले ही दुबई भाग गया। समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी आरोप है कि कोडीन युक्त कफ सिरप मामले के आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है उसका भी सामने आना बहुत जरूरी है। अभी 1-2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी जांच के दायरे में रखा गया है। जांच हो रही है। यह हमारे देश के नौनिहालों के साथ, नौजवानों के साथ जिस तरह से उनको नशा पकड़ा के उनको गर्त में ले जाने का प्रयास हो रहा है, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा।
अब इस पूरे मामले का लिंक जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है और अमित सिंह टाटा के साथ अपना नाम जोड़ने को लेकर सफाई दी। मुझे पता है कि कफ सिरफ के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि यह मामला अंतर्राज्यीय है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। अवैध कफ सिरप के तस्करी मामले में गिरफ्तार अमित सिंह टाटा से बरामद फॉर्च्यूनर कार और उसका नंबर धनंजय सिंह के काफिले के कार की सीरीज का होना, इतना ही नहीं, धनंजय सिंह के साथ अमित सिंह टाटा की कई तस्वीरें, इससे धनंजय सिंह संदेह के घेरे में तो आ ही रहे, लेकिन क्या उन्हें बचाने की कोशिश हो रही? इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में, और ये सुशांत गोल्फ सिटी थाना है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तस्वीरों में कि ये सुशांत गोल्फ सिटी थाना है। और जो कोडीन मिक्स सिरप को लेकर के यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, उसमें शुभम जायसवाल जो सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका जो पार्टनर है अमित सिंह टाटा, उसको गिरफ्तार किया एसटीएफ और यूपी पुलिस ने। और यूपी पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, उसके बाद इसी थाने में उसको दाखिल किया गया और दाखिल करने के बाद यहां पर उसको लाया गया। और उसके बाद इस पूरी खबर को लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी होती है और प्रेस रिलीज के बाद उसमें बाकायदा ये कहा जाता है कि अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी में गाड़ी का जिक्र होता है। अब इस पूरे केस में एक गाड़ी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है और वो गाड़ी इसी थाने में है। अपराध में जो गाड़ी संलिप्त होने के बावजूद यहाँ पर जब वो गाड़ी लाई गई है, लाने के बाद अब उस गाड़ी के लिए ये पूरा थाना कि कैमरे में उसकी तस्वीरें ना कैद हो सके, उसको लेकर के कैसे इधर उधर अफसर घुमा रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल बीते कुछ महीनों में कफ सिरप की वजह से कई राज्यों में बच्चों की मौत हुई। इसके बाद केंद्रीय खाद्य एवं औषधि विभाग सक्रिय हुआ। मेरठ से अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई। जब कड़ियों को जोड़ा गया तो कनेक्शन झारखंड के रांची तक जुड़ा। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की गई। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए इनको बेचने का काम हुआ। इन मेडिकल स्टोर्स फर्म्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। इन कफ सिरप्स को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। मेडिकल स्टोर्स के मालिक जौनपुर के निकले, वहीं आरोपी वाराणसी में। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इन दोनों के संबंध धनंजय सिंह से होने की वजह से धनंजय सिंह भी सवालों के घेरे में है। अमित सिंह टाटा का शुभम जायसवाल के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में अमित सिंह टाटा शुभम जायसवाल और अन्य साथियों के साथ एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो वाराणसी के रोहनिया का बताया जा रहा है। उधर अमित सिंह टाटा ने एसटीएफ की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया है कि कैसे वो विकास सिंह नाम के शख्स के जरिए शुभम जायसवाल के संपर्क में आया, फिर रांची में शुभम की फर्म शुरू कराई और अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी भी शामिल की। यहाँ कई वर्षों से लगातार ये इस तरीके के अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तो क्या यह बिना संरक्षण के फल फूल रहा है? क्या इसमें पुलिस की संलिप्तता है कि नहीं है, या सफेद पोश कौन कौन लोग हैं, ये बेनकाब होना जो है कि आवश्यक है। इसके लिए सदन के अंदर 377 के तहत हमने नोटिस दिया है, जो एक्सेप्ट हुआ है और संभवतः मंगलवार या बुधवार को आएगा, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे। अमित सिंह टाटा गिरफ्तार है, लेकिन उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में अमित सिंह टाटा के रुतबे और रसूख को देखा जा सकता है। दरअसल इस वीडियो में अमित सिंह टाटा काफिले के साथ चल रहा है। जब पुलिस टीम काफिले को रोकती है तो कई लोग हथियारों के साथ उतरते हैं। इनमें से एक शख्स के पास मौजूद हथियार को लेकर अमित सिंह टाटा और पुलिस के बीच बहस होती है। बिना लाइसेंस का लाइसेंस तो है ना, अवैध तो है नहीं है।
अब आरोपी अमित सिंह टाटा का धनंजय सिंह के साथ नाम जुड़ने से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मौका मिल गया कि वो बीजेपी की घेराबंदी करे। वैसे वाराणसी का औषधि विभाग इस केस पर लगातार काम कर रहा है। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विभाग की टीम जब इन 12 फर्मों के पते पर पहुंची तो वहां या तो दुकानें बंद मिली या फिर उन पतों पर बिल्कुल अलग व्यवसाय चल रहा था, यानी कागजों पर मौजूद ये कंपनियां मौके पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में 11 कंपनियों को अब औषधि विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। क्या पाई गई थी उस दुकान? फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पहले ही फरार हो चुका है और उसके दुबई में छिपे होने की जानकारी है। इस केस में अब तक 40 FIR दर्ज की जा चुकी और आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती। वाराणसी से अभिषेक, जौनपुर से नीतीश और लखनऊ से मनोज पांडे के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24।